सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि खाना बनाते समय चावल कम धोइए और नमाज से पहले वज़ू भी कम पानी में कीजिए, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन इंग्लैंड में पानी की कमी अब लोगों की थाली से लेकर इबादत तक पहुंच गई है। लेकिन पानी बचाने के नाम पर लोगों की परंपराओं और धार्मिक तौर तरीके में दखल दिया जा सकता है। इंग्लैंड की नई मुहिम इसी सवाल के घेरे में है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इंग्लैंड के कई हिस्से इस वक्त पानी की कमी और सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। नदियों और जलाशय में पानी का स्तर घट चुका है। ऐसे में सरकार और पानी की कंपनी लोगों से पानी की खपत कम करने की अपील कर रही है। इसी अभियान के तहत अब अलग अलग समुदाय की रोजमर्रा की आदतों को ध्यान में रखकर पानी बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात दक्षिण एशियाई परिवारों की। अभियान में कहा गया कि कुछ परिवार चावल को 5 से 7 बार तक बहते पानी में धोते हैं। अब लोगों से चावल को सिर्फ 2 बार धोने की सलाह दी गई है। दावा है कि इस छोटे से बदलाव से हर बार करीब 5 लीटर पानी बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चावल धोने के बाद बचे पानी को फेंकने के बजाय पौधों में इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। यानी संदेश ये है कि पानी बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग अपनी पूरी जीवन शैली बदलें। रोज़मर्रा की छोटी आदतों में बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है। अब बात मुस्लिम समुदाय की। इस अभियान में वजू के दौरान पानी की खपत कम करने पर भी जोर दिया गया है। कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद के साथ मिलकर लोगों को पानी बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वजू करते समय नल लगातार खुला रखने के बजाय 1 लीटर के जग का इस्तेमाल करें। अभियान के मुताबिक लगातार नल चलाकर वजू करने से एक बार में करीब 6 से 12 लीटर पानी खर्च हो सकता है। ऐसे में जग के इस्तेमाल से पानी की खपत काफ़ी कम की जा सकती है। लेकिन इस पूरी मुहिम का एक दूसरा पहलू भी है और वो है इस पर होने वाला खर्च। इस अभियान पर करीब 2.7 लाख पाउंड खर्च किए जा रहे हैं। अब कुछ नेता और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम लोगों के पानी के लिए बिल पहले ही बढ़ रहे हैं तो ऐसे अभियान पर इतना पैसा खर्च करना कितना सही होगा। कंजर्वेटिव नेता माइक वुड ने भी इस खर्च की आलोचना की है। उनका कहना है कि बढ़ते पानी के बिल भरने वाले परिवार इस तरह की योजना से खुश नहीं होंगे। वहीं आलोचकों का एक और तर्क है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों की आदतों को बदलने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन में पुरानी पाइपलाइन को ठीक करने की ज़रूरत पर भी सवाल उठ रहे हैं ताकि लीकेज के जरिए होने वाले पानी के बर्बादी को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड में पानी का संकट अब सिर्फ सरकार और पानी की कंपनी की चिंता नहीं रह गई है, बल्कि लोगों की रसोई और रोज़मर्रा की धार्मिक गतिविधियों तक पहुंच गई है। एक तरफ पानी की हर बूंद बचाने की अपील, दूसरी तरफ इस मुहिम पर खर्च और उसके तरीके को लेकर सवाल। यानी इंग्लैंड में पानी बचाने की जंग अब बड़ी नीतियों के साथ साथ छोटी छोटी आदतों के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।